आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर की। जो डीएलएड सेकेंड ईयर में एसईपी एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें एसईपी के अंदर टीचिंग लर्निंग प्लान बनाने होते हैं। जो हर एक वेबसाइट में हर एक जो सेक्शन में एसईपी जिसको कहते हैं, वो 15 टीचिंग लर्निंग प्लान बनाने होते हैं। जो एसईपी जो होता है स्कूल एग्जामिनेशन प्रोग्राम होता है। यही हम आज बात करेंगे शिक्षण अधिगम योजना के बारे में, जो गणित विषय के अंतर्गत आते हैं। वो क्या है, कैसे भरा जाता है, इंडेक्स कैसे फिल करते हैं और शिक्षण अधिगम योजना कैसे बनाते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चर्चा करेंगे इस क्लास में। ये होता है, देखिए कवर पेज जो बनाइएगा तो बहुत अच्छा से बनेगा। जो हम दिखा रहे हैं ये कवर पेज है, जैसे लिखा हुआ है गणित डीएलएड सेकेंड ईयर। और ये ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा जो व्हाइट कॉपी ले, इसमें बहुत सारे काम करने होते हैं इसमें। जैसे ये कवर पेज हुआ तो व्हाइट रहेगा तो सारे ये सब ड्राइंग बनाने में आपको मदद मिलेगी। लाइन वाला लीजिएगा तो आपको भद्दा लगेगा। ये देखिए पूरा आपको बढ़िया से लिखना होता है कवर पेज, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो चलिए देखिए, ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज हो गया। तो इसमें लिख लीजिएगा शिक्षण अधिगम योजना, हिंदी में लिखिएगा क्योंकि हिंदी से है। शिक्षण अधिगम योजना है क्या, इसके बारे में एक पेज लिख दीजिएगा। जो इसमें क्या सब होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे लिखा हुआ है ना, अध्यापक एक पाठ को पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु की एक कालांश में पढ़ाया जाता है और इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे शिक्षण अधिगम योजना कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ है शिक्षण अधिगम योजना का उद्देश्य, उद्देश्य डाल दीजिएगा 3-4। सो क्या इसके शिक्षण अधिगम योजना का क्या कार्य है और क्या महत्व है, ये सारे चीज इसमें डाल दीजिएगा। जैसे यह बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, यह शिक्षण के पूर्व की गई तैयारी होता है। ये होता है जो क्लास में जाने से पहले, जो ट्रेनिंग में जाते हैं स्कूल में, क्लास में जाने से पहले ये ले जाना होता है। लेकिन आजकल के विद्यार्थी नहीं करते, खुद से चले जाते हैं। ये तैयार करके ले जाइएगा तो खुद भी पढ़ाने में आपको सहूलियत होगी और अच्छे से आप पढ़ा पाइएगा। विश्वास नहीं होता है तो एक लेके जाकर देखिए और तैयारी करके देखिए और पढ़ाइए, तब मजा आएगा। ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स में ऊपर जो है खाली जगह छोड़ दिया, अभी नहीं उस समय लिखे थे, तो ऐसे करके इंडेक्स आपको लिखिएगा। और इंडेक्स नहीं लिखिएगा तो इसका विषय सूची या वस्तु सूची ये डालना होता है। देखिए सीरियल नंबर लीजिए कितना, कम से कम 15 लिखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं कोई लिखता है, 15 मिनिमम है। उससे ऊपर भी आप लिख सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 से 15 तक। शिक्षण अधिगम योजना 1, इसमें टॉपिक कौन डाले हैं, घड़ी। रिमार्क नहीं दीजिएगा तो चलेगा, पेज नंबर डाल दीजिएगा। इसको रिमार्क को हटाकर पेज नंबर आप डाल दीजिएगा कि कौन से कितने पेज में है, तो ये अच्छा रहेगा। तो देखिए 15 टोटल है, बनाए हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। चलिए हम आपको अब दिखाएंगे शिक्षण अधिगम योजना पहला कैसे फिल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो ऊपर हेडिंग में डालना होगा प्रशिक्षु का नाम, ये सब अपना अनुसार भरिएगा। ये ना कि ये जो लिखे हुए हैं वही डाल दीजिएगा, ऐसे गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी चेक भी हो जाता है। किसी किसी का रेंडमली उठाया जाता है और चेक किया जाता है कौन कितना अच्छा बनाया है। तो आप जो कर लीजिएगा नकल तो पकड़ा जाइएगा, इसलिए ये अच्छे से फिल करिएगा ऊपर वाला। और ये सब आप कॉपी भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे वीडियो चला रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। प्रशिक्षु का नाम मनीष कुमार साहू, ये सब बोर्ड क्रमांक संख्या, वर्ग क्रमांक संख्या ये सब डाल दीजिए। क्लास अवधि दिनांक कक्षा विषय टॉपिक, जैसे समय पढ़ का है इस समय घड़ी। तो समान उद्देश्य डालिएगा। इस कक्षा की समाप्ति के बाद छात्र और ये पहला दूसरा करके 1 2 1 2 3, इससे ज्यादा 2 से ज्यादा हमेशा डालिएगा। अब अधिगम प्रतिफल, इस कर पढ़ाने के बाद इस कक्षा के बाद क्या सीखेगा बच्चा, ये होता है अधिगम प्रतिफल। इंटरव्यू में वाइवा जो होगा ये सब पूछा जाएगा। अधिगम प्रतिफल के संकेत, अब पढ़ाने के बाद क्या जानकारी उसको सही मिली और कैसे जानकारी मिली, ये सब है। और शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे घड़ी कलाई करी ये सब है।
जो आपको पढ़ाने में क्या-क्या सामग्री का उपयोग किया और किस-किस वस्तु की सहायता ली, ये सारे आपको लिखने होते हैं। डिजिटल क्लॉक, चॉक, डस्टर ये सब आप भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान जो है, तो कक्षा में जाने से पहले, पढ़ाने से पहले उससे पूछिएगा घड़ी क्या है, अगर समय के जानते हो कि नहीं, तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब अगला जो आएगा, इस ऐसे लिखिएगा जैसे 2 पेज सामने वाला आ जाए। इसमें पूरा एक टेबल बनाना होता है। हम आपको रोटेट करके दिखाते हैं, जो पूरा ये देखिएगा तो दोनों एक ही टेबल में है। ऐसा करके लिखिएगा तो अच्छा रहेगा और बड़ा-बड़ा होगा, पूरा दिखेगा। देखिए, ये वाला पूरा दिखाते हैं, रुक जाइए। थोड़ा पीडीएफ चलाने में दिक्कत हो रहा है, घुमा रहे हैं थोड़ा, रुक घूम जाओ। जी, देखिए ऐसे में ही देखिए, उम, क्या सब लिखा है, समय का ज्ञान, बोध, प्रश्न, ये सब सारे के सारे हम एक बार फुल कर देंगे आपको, ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। हम देखिए आगे वाले पेज पे ले जाते हैं, क्योंकि ये रोटेट नहीं हुआ। हम एक बार ऊपर में डाल देंगे इमेज, आप उसको स्क्रीनशॉट मार के लिखिएगा, क्योंकि जूम होगा तो अच्छे से दिखेगा। अब देखिए, इससे अगले वाले पेज में निष्कर्ष डालिएगा सबसे ऊपर में। इस पाठ से हमने यह सीखा कि घड़ी के से समय देख पाते हैं, घंटे, मिनट और सेकंड सुई की पहचान किया, बच्चे अपने दैनिक जीवन में समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, ये बता पाए। पुनरावृत्ति डाल दीजिएगा, आप उदाहरण के मदद से समझाएं। मूल्यांकन प्रश्न, आप ये कक्षा के बाद आप मूल्यांकन कैसे सीखा कि नहीं सीखा बच्चा, ये डालिएगा। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये लिख डालिएगा। गृह कार्य 4-5 डाल दीजिएगा अपने अनुसार, या इसमें से भी देख के लिख कॉपी कर सकते हैं। और एक एक दो रेफरेंस डाल दीजिएगा, कहाँ से मैंने ये सब का उपयोग किया, बुक एक दो का, या स्टोरी डालिएगा कहाँ से लिया। नीचे में ट्रेनी सिग्नेचर और मेंटर सिग्नेचर डालिएगा। बस यही तक था। अब आगे के वीडियो में शिक्षण अधिगम योजना 2 के बारे में बात करेंगे।